संभल में लगातार जो खुदाई है उसमें बावड़ी में बहुत सारी चीजें निकली, सनातन के तत्व निकले हैं, बहुत सारे सबूत निकले हैं। और अब इस मामले में आपको बताते हैं जिस तरह से नया मंदिर चंद्रेश्वर मंदिर आया है, इस मामले में बातचीत की गई है एसपी से। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। एक तो 2016 में कुछ मुकदमे लिखे गए हैं, उनको रिव्यू किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में मुकदमे लिखे गए हैं और क्यों लिखे गए थे, क्या गलत लिखे गए थे, सही लिखे गए थे, और जो दोषी थे वो लोग जेल गए या नहीं गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई है। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से यहाँ चौकी सेटअप करने की मांग थी। उस मांग को मानते हुए यहाँ पे एक अस्थायी चौकी है वर्तमान में, यहाँ पे जो धर्मशाला है उसमें चलाई जाएगी, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको भी आजकल में लघु निर्माण के रूप में उसको शुरू करवाया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों में किसी प्रकार का कोई भय ना हो। और जो भी यहाँ पे ज़मीनें हैं वो कब्जा की गई हैं, उनके जैसे जैसे प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे जांच होने के बाद में उनको भी मंदिर की। और इस वक्त आपको बता दें छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला हुआ है। बीजापुर में नक्सली हमला हुआ है, 7 सीआरपीएफ जवानों की शहीद होने की खबर आ रही है सामने। आईडी से उड़ाया है गाड़ी को, यानी कि नक्सलियों को ये पता था कि वहां से सीआरपीएफ जवानों की गाड़ियां निकलने वाली हैं और कैसे पहले से घात लगाए बैठे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जो नक्सलाइट एरिया है वहां पर आपको बताते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी पर हमला किया गया है। पुलिस गाड़ी में सवार थे सीआरपीएफ के जवान और एक ऑपरेशन के बाद लौट रहे थे, यानी कि एक ऑपरेशन को करने के बाद, एक बड़े अभियान को खत्म करने के बाद ये लौट रहे थे और उसी वक्त इन पर हमला किया गया। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लगातार, क्योंकि ये नक्सली बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाल ही में मुठभेड़ की खबर भी सामने आई थी जहां जवानों के हाथ सफलता लगी थी, और इस बीच ये खबर जहां नक्सली हमला हुआ है, जवानों की गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया गया, यानी कि पहले से ही आईडी बम वहां पर प्लांट किया गया था और पहले से ही शायद इस बात की भनक थी। हमले में कुछ जवानों के हताहत होने की आशंका है। ऑपरेशन के बाद जवान लौट रहे थे, इस दौरान उन पर हमला बोल दिया जाता है। 7 जवान शहीद हो गए हैं इस हमले में, कुछ जवानों के हताहत होने की आशंका भी है। बड़ा नक्सली हमला, छत्तीसगढ़ वो इलाका जहां पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इस अभियान में काम किया जा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा बलों पर ये नक्सली हमला हुआ है जहां आईडी बम प्लांट किया गया था। कुछ जवानों के हताहत होने की खबर है तो 7 जवान शहीद हो गए हैं। आईडी बम प्लांट किया गया था और गाड़ी को उड़ा दिया गया। ऑपरेशन के बाद जवान लौट रहे थे, इस दौरान वो ये हमला उन पर किया जाता है जहां कई जवान घायल हो गए तो 7 जवानों के शहीद होने की भी खबर है। हाल ही में आपको बता कि सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी थी, जहां मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। उधर से नक्सलियों से जुड़ी जो सामग्री है वो भी बरामद की गई थी। कोशिश की जा रही है नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म किया जाए। बस्तर की बात हो या फिर बीजापुर की बात हो, ये जो नक्सली बहुल्य क्षेत्र है इसमें लगातार यही कोशिश की जा रही है कि या तो नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए या फिर नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो आपको बता दें कि हमले में कुछ जवानों के हताहत होने की भी आशंका जताई जा रही है, चूंकि आईडी ब्लास्ट किया गया है, यानी कि पहले से ही ये पता था इन नक्सलियों को कि ये जो रास्ता है ये चुना जाना है। सीआरपीएफ के जवानों की ओर से जो पुलिस की गाड़ी में एक ऑपरेशन को खत्म करने के बाद लौट रहे थे और जैसे वो बीजापुर से निकल रहे थे। सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, बताइए क्या कुछ पूरी खबर है ये, क्योंकि बीजापुर में क्या पहले से ही पता था इस रास्ते को पे लौटेंगे ये जवान जिस तरह से हमला किया गया? देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा घटनाक्रम हुआ है, बड़ी घटना हुई है जहां पर कि नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। पुलिस वाहन पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि पुलिस वाहन चपेट में आया है और इसमें जो अब तक के इनपुट है कि जो नक्सल ऑपरेशन के बाद ये जवान लौट रहे थे, इस दौरान बीजापुर में घात लगाकर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। और हमारे पास जो इन्फो है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इस आईडी ब्लास्ट में कुछ जवान शहीद भी हुए हैं और कुछ इंजर्ड हैं। अभी संख्या आना बाकी है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि 5 से ज्यादा जवान जो हैं उनके शहीद होने की खबर है। पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा एक नक्सलियों ने ये अटैक किया है, आईडी ब्लास्ट करके जवानों की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है, जिसमें कि
ये घटनाक्रम हुआ है। और चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती को नक्सल मुक्त बनाना है, और इसी के चलते एग्रेसिव मोड में जो डीआरजी एसटीएफ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, चाहे वो अबुझमाड़ के जंगल में 31 नक्सलियों को मार गिराने की घटना हो, चाहे वो कल नारायणपुर जगदलपुर बॉर्डर में 4 नक्सलियों को मार गिराया था। इसी तरह के लगातार ऑपरेशन होते रहे और कह सकते हैं कि इसके विरोध में नक्सलियों ने एक कायराना करतूत की है, जवाब देने की कोशिश की है। और सत्य विजय, उस ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अबूझमाड़ से वापस लौट रहे थे। और सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर से ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। सागर, ये बड़ा हमला हुआ है, बताया जा रहा है अबूझमाड़ से ऑपरेशन पर वापस लौट रहे थे, एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद रास्ते में थे डीआरजी के जवान, इस इलाके में तैनात थे और उन पर यह हमला हुआ है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, लगातार इस समय नक्सलियों के ऑपरेशन ऑल आउट के लिए लगातार कोशिश तो जारी है, लेकिन बीजापुर जिस इलाके में बस्तर रेंज में जहां पर ये हमला हुआ, ये नक्सलाइट ये पूरा एरिया है और प्रगति इस पूरे इलाके में पिछले कुछ दिनों में देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सलियों को मारा जा रहा है। लेकिन पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जिस तरह से ये आत्मघाती हमला किया, जिसमें 8 जवान देखिए शहीद हो चुके हैं। अब आगे देखिए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया। ये वो इलाका है जहां पर पूरे रास्ते में देखिए माइंस यहां पर बिछे रहते हैं, आईडी यहां पर बिछे रहते हैं और नक्सली यहां पर हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब सुरक्षा बलों पर यहां पर देखिए बड़ा हमला किया जाए। ऐसे में नक्सलियों को तो देखिए बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इसके बाद गृह मंत्रालय बड़ा एक्शन लेगा नक्सलियों पर, जो पिछले कुछ सालों में लगातार जारी है। क्योंकि अगर हम बात करें जनवरी से लगाए इस बार जनवरी 2024 तक लगभग 500 ऐसे नक्सलवादी हैं जिनको मौत के घाट तो उतारा गया, लेकिन अभी भी इनके हौसले बुलंद हैं। क्योंकि 3 दिन पहले देखिए गोरियाबंद में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था। उसके बावजूद आखिर ये नक्सली ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड गार्ड, एसटीएफ तमाम देखिए ये अधिकारी थे, नक्सलियों ने इनको उस दौरान भी घेरा था जब गरियाबंद में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था। लेकिन अब बीजापुर में जो एक बड़ा नक्सलाइट हमला किया गया है, इसके बाद अब एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी है छत्तीसगढ़ में। यही नहीं, नक्सलवाद का जो मुद्दा है देखिए चुनाव में भी हावी रहा और नक्सलवाद ने कई बड़े सागर बहुत अहम ये हो जाता है कि आखिर इनको पता कैसे लगा कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं पुलिस की गाड़ी से उस रास्ते को तय करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही वो एक तरह से कि लैंडमाइन बिछा रखी थी कि वहां से गाड़ी जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इसे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।